मौजूद ख़वातीन हज़रात, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज यहाँ हफ्ता है, सुबह है, रात भर मैं टीवी के आगे बैठा रहा, देखता रहा और दिल खून के आंसू रोता रहा। और मुझे वो वक्त आ गया जब मैं नवी जमात में था, वो सारी मुझे यादें आते रहीं, साथ साथ में टीवी भी देखता रहा और ये देखता रहा कि किस तरह से पाकिस्तान को रफ्ता रफ्ता अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है और जो एक बैनुल-अक़वामी ताकतों का एजेंडा है, उनके गुलामों के रास्ते वो पूरा किया जा रहा है। और कल का इलेक्शन भी इसी एक सिलसिले की कड़ी है। अब मैं उस पर तो बात नहीं करूंगा कि रात भर क्या हुआ, क्योंकि पूरा पाकिस्तान और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है उन्होंने वो मनाजिर देखे, लेकिन मेरी तरह हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, वो लफ्ज़ नहीं है कि जिससे कि हम इनको मज़ीद जलील करें। जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमने कह दिया। अब सोशल मीडिया पे या सहाफ़त में हम गालियां देने से तो रहे, और फ़र्क भी क्या पड़ता है, गालियां देंगे, जो इनका एजेंडा है वो तो इन्होंने पूरा करना है। बदकिस्मती हमारी ये है पाकिस्तान के अवाम की कि हम 70 साल में समझ नहीं सके कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, कौन सी रियासती ताकतें हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहती हैं। हम तो यही समझते रहे कि इन्होंने सरहदों की हिफाजत करनी है, पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, लेकिन असल हकीकत यह है कि आज तक पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ क्या है, कितना हुआ है। हकीकत यह है, जब बांग्लादेश बना तो मैं उस वक्त नवी जमात में था और मेरे घर में ये बातें हो रही थी। मेरे आज भी कानों में वो आवाज़ें गूंज रही हैं जब BBC पर और रेडियो ज़ायदान पर यह ऐलान हुआ कि पाकिस्तान जो है, मशरक़ी पाकिस्तान वो अलग हो गया है और बांग्लादेश बन गया है। पाकिस्तान के किसी रेडियो या उस वक्त कोई ज़मीमा अखबार का नहीं निकला, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। जो मीडिया का ज़राए थे वो सिर्फ अखबारात थे और रेडियो था। अखबारात दिन में आते थे, लेकिन रात को 8 बजे जब ये न्यूज़ आई तो लोग एक दूसरे की शक्ल हक्का बक्का देखते रहे और उनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि पूरी कौम को डार्क में रखा गया और ये कहा गया कि मशरक़ी पाकिस्तान में बस कुछ शर पसंद अनासिर हैं, कुछ मुल्क के गद्दार हैं, मुजीबुर रहमान मुल्क का गद्दार है, वो पाकिस्तान तोड़ना चाहता है। आज भी वही बात हो रही है कि जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि जो गद्दार हैं, जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, वो मुहिब वतन पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान बचाने के चक्कर में हैं, उनको ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो गद्दार हैं। और हर उस आदमी को जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, या तो उनको गुमशुदगान की लिस्ट में डाल दिया जाता है, या उनको रोड के ऊपर मार दिया जाता है, या उन पर जाली पर्चे कराए जाते हैं। ये एक सिलसिला जारी है उस वक्त तक जब तक कि ये उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो बातें हो रही हैं इलेक्शन में, क्या फैसला हुआ, कल जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें किस तरह से एक जीती हुई पार्टी को हराया गया, ये बातें तो सब छोटी हैं। असल बात क्या है, क्यों हो रहा है, इसलिए इस तरह से क्यों हो रहा है, ये एक सोचने वाली बात है, जिसमें मैं 1-1.5 साल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के टुकड़े करने का मंसूबा बनाया गया है और पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। बांग्लादेश जब बना, पाकिस्तान के जनरल उसमें इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान की फौज के जो जनरल जो टॉप थे वो इन्वॉल्व थे, और वो सियासतदान जो फौज की गोद से निकल के आए थे वो इन्वॉल्व थे। एक जमहूरी इलेक्शन के बाद 70 में इलेक्शन हुए, पाकिस्तान अवामी पार्टी जो एक पाकिस्तान की पार्टी थी, उसके सरबराह मुजीबुर रहमान थे, जिन्होंने ऑल इंडिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। कायद-ए-आज़म के कहने पर उन्होंने काम किया। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी था जिसको बिल आखिर उन्होंने गद्दार बना दिया, और जब वहाँ पर ऑपरेशन किया, बंगालियों को बेदरेग मारा गया, 10 लाख बंगाली मारे, तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान की दुश्मनी ताकतों ने अपना एजेंडा पूरा किया। उसमें भारत भी शामिल था, अमेरिका भी था, बरतानिया भी था, और मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया और हमारे जनरल जो है वो जीत के ढोल पीटते रहे। इन्होंने किया क्या है, मैं आज ये पूछता हूँ, हमारी फौज, जैसे हम कहते हैं कि एक जो जवान है फौज का या एक जूनियर ऑफिसर है, वो तो आते ही मुल्क को सर्व करने के लिए वो मुहिब वतन है, लेकिन उनसे कुछ होता नहीं है। जो मुल्क को चलाने वाले जर्नल हैं वो अमेरिका में जाके ट्रेनिंगें लेते हैं, फिर यहाँ पैसा कमाते हैं,
पाकिस्तान का कौन सा इदारा नहीं है रियल इस्टेट समेत जिसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो है वो पाकिस्तान के आर्मी और जर्नल हैं। ये अरबों रुपया हर महीने कमाते हैं। कहाँ पैसा जाता है? हम सियासी लीडरों को, लीडर तो नहीं ठग हैं, वो इन्हीं के कारिंदे हैं, उनके ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन किस जर्नल ने कितनी दौलत बनाई है और अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ जजीरों पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उस पर हम बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान की आवाम ये नहीं पूछ सकती कि एक जर्नल की फैसिलिटीज़ क्या है, उसकी तनख्वाह क्या है, वो जिसको चाहे उठाते हैं, जिसको चाहे बंद करते हैं। आज भी वो हो रहा है। मैं बार बार ये कह चुका हूं कि मैं किसी सियासी पार्टी का हामी नहीं हूं, न फॉलोअर हूं, लेकिन मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूं। जो पाकिस्तान के लिए काम करेगा, बात करेगा, आवाज उठाएगा, मैं उसके साथ हूं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में लियाकत अली खान के शहादत के बाद कुछ बंगाली सियासतदान जो नेशनलिस्ट थे, पाकिस्तान की मूवमेंट में जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनको फिर हटा दिया गया। अयूब खान आया, अयूब खान जब से आया और आज तक वही फौज की हुकूमत है। ये अपने नर्सरी से सियासतदान पैदा करते हैं, उनको यूज करते हैं और फिर उनको जब काम उनका हो जाता है तो उनको साइड पे कर देते हैं। यही हो रहा है। अब एक शख्स जिसका कोई सियासी फौजी बैकग्राउंड नहीं था वो आया, इमरान खान, उसने आके भागदौड़ संभाली पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनको आगे लेके आने की कोशिश की, तो अब उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया और यकीनन ये गद्दारी के मुकदमे बनाएंगे। इन्होंने माजी में भी ऐसा किया है। आप सोचें कि ये वो लोग हैं, ये फौजी वो हैं। अयूब खान जनरल, जिसकी बहुत तारीफें भी कुछ लोग करते हैं, उसने मोहतरमा फातिमा जिन्ना, मादर मिल्लत कायद मोहम्मद अली जिन्ना की सगी बहन, उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया कि ये गद्दार है। वो बेचारी बीमार हो गई और फिर उसमें भी एक कॉन्स्पिरेसी कि उनको मारा गया और इस तरह से बहुत सी बातें हैं जो मैं बार बार वीडियो में करता रहा हूं, तो अब मैं मजीद नहीं करूंगा। अब सीधी बात यह कि रात को जो हुआ उसके बाद कितनी बेशर्मी से आप देखें कि एक आदमी है जो बात नहीं कर सकता है, वो सही तरह अपने मुंह से अल्फाज नहीं निकाल सकता, सही बैठ नहीं सकता, टेढ़ा होकर देखता है। तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला किसी को इस पोजीशन में ना लाए। बहरहाल ये सब अल्लाह के काम है, मैं उस पर बात नहीं करता। बोल नहीं सकता और कह रहा है कि जी मैं फौज के खिलाफ नहीं हो सकता, मैं जो है वो फौज की जो रियासती इदारे हैं मैं कभी उनके खिलाफ नहीं गया। तो मैं इमरान खान के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं चौधरी परवेज इलाही जो उसका कजिन है उसके मैं साथ हूं, लेकिन क्योंकि इमरान खान के साथ है और आर्मी को, सियासीदारों को पसंद नहीं है, तो मैं साथ नहीं दे सकता। लाना तो तुम पे डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे ही पहले हमारे जिनको हम सियासतदान कहते हैं, हमारी कौम को अपनी किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। जब मैं ये बातें करता हूँ, सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाता हूँ, तो हमारे नौजवान जिन्होंने कुछ नहीं देखा वो बहुत सारी बातें करते हैं, पर्सनलाइज में मुझे बुरा भला कहते हैं। ये भी कहते हैं आप तो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान जाके सही कर दें। मतलब इस तरह की गलीज, इस तरह की गंदी जहन, क्योंकि हमारी कौम को तरबियत ही नहीं दी गई, अवेयरनेस नहीं दी गई हुब्बुल वतनी क्या होती है। ये इन गद्दारों ने हमारे लोगों को, हमारे पाकिस्तानियों को ट्रेंड नहीं किया। आज का नौजवान भी एक बिल्कुल जो बाहर रहते हैं उसको कुछ पता नहीं है, वो देख रहा है जो सामने मीडिया में दिखाया जाता है। बहरहाल रात को जो कुछ भी हुआ आप देखें, धांधली की अजीम मिसाल है, दुनिया देख रही है। पाकिस्तान डिफॉल्ट पे जा रहा है। मैं 1 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट किया जाएगा, पाकिस्तान के असासे जब्त किए जाएंगे, जिस पर हम बहुत ज्यादा इतराते हैं। फौजी कहते हैं जी हमने पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है, ये सब खत्म हो जाएगी। और खत्म करवाने वाले कौन है, ये असासे देने वाले कौन है? वो यही जर्नल है जो आज पावर में है, यही देंगे, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश दिया, इन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े किए और अब आगे भी यही करेंगे। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये गुलाम है उन ताकतों के जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं। ये अरब इलाकों में भी हुआ, अरब ममालिक में भी हुआ, आपने देखा। और अब पाकिस्तान का नंबर है। तो अब भी अगर पाकिस्तान की कौम रोडों पर नहीं आई, इन जर्नलों को रोडों पे ला के इनकी वर्दियां उतार के नंगा करके घुमाना चाहिए। और जो भी इनके साथ देने वाला ठग है, ठग कहूंगा मैं, ये लीडर नहीं है, हमें सियासतदान तो इनको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए लफ्ज, ये ठग हैं, ये सियासी पंडित हैं जो इन फौजियों की
के टट्टू हैं उनको सामने रखा जाता है। और रात को आपने देख लें क्या हुआ। इमरान खान को मैं इसलिए उसकी हिमायत करता हूं कि मेरे पास क्या ऑप्शन है, किस लीडर को मैं बताएं आप कि मैं उसको हिमायत करूं और मैं इमरान खान की बात ना करूं। मुझे तो सामने नजर आ रहा है कि एक शख्स है जो लगा हुआ है और उसके पीछे लगे हुए हैं और उसको मार देंगे। मैंने अभी कुछ अर्से पहले पोस्ट लगाया था और मैंने कहा था कि ये कभी भी इमरान खान को ताकत में नहीं आने देंगे, ये पंजाब में नहीं जीतने देंगे। आप देखें रात को क्या हुआ। अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है। अब मैं इसका इलाज क्या है, अगर हम अभी भी इस पाकिस्तान जो कैंसर का मरीज है आखिरी स्टेज पर है, उसको बचाना है तो एक उसका इलाज कर सकते हैं, उसका इलाज है पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान की आवाम को निकलना होगा जो जहां जहां है। आप ये नहीं देखिए अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं तो मुझे क्या तकलीफ है कि मैं यहाँ बैठ के ये वीडियो लॉग कर रहा हूँ, रोजाना पोस्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारे माँ बाप ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, अपनी उन्होंने शनाख्त खो दी, अपनी नस्लें तबाह कर दी। इस मुल्क को बड़ी मुश्किल से बना और अगर ये मुल्क चला गया तो आइंदा किसी मुसलमान का किसी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं होगा और यही एजेंडा है। लिहाजा पाकिस्तान की आवाम दिलेर है, पाकिस्तान की आवाम को इकट्ठा होना पड़ेगा, खास तौर पे पंजाब को, क्योंकि फौज में भी ज्यादा लोग पंजाब के ही हैं। उनको रोड पे आना पड़ेगा, हमारे नौजवानों को आना पड़ेगा जिनको इनकी पुरानी तारीख का पता नहीं है। ये अमेरिका बरतानिया के नाम पर उनके हुक्म पर काम करते रहे हैं, अपनी जायदादें बनाते रहे हैं और बेवकूफ बनाते रहे हैं कि जी हमारी फौज बहुत ताकतवर है, उन्होंने बहुत कौन सी जंगें जीती हैं, आपने नाम तो बताएं क्या हुआ है, कश्मीर का क्या हुआ, कश्मीर की आवाजें नहीं निकलती। ये गुलाम है, ये गुलाम है और इस गुलामी से आजादी हमने लेनी है। इमरान खान उसकी आवाज उठा रहा है, लेकिन मुझे अफसोस भी है और मैं परेशान भी हूं, वरी भी हूं कि ये इमरान खान को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर बचाना है हमें पाकिस्तान को, हमारे मुहिब वतन लीडर को, तो हमारी आवाम को आगे आना पड़ेगा। आपके सामने जो लोग मेरे जितनी एज के हैं या मुझसे ज्यादा एज के हैं, उन्होंने देखा कि हम देखते ही रह गए, बांग्लादेश बन गया। और वो लोग जिन्होंने हथियार डाले वो आके यहाँ पर टाइगर कहलाए, टाइगर न्याजी, जिसने 1 लाख से ज्यादा फौजियों को सरेंडर करवा दिया। तो ये हुआ, कहानी दोबारा चल रही है और ये ड्रॉप सीन हो रहा है बहुत जल्द। आप देखें डॉलर, पाकिस्तान के रिजर्व में पैसे नहीं है, डॉलर 230 पे चला गया है, ये अगले हफ्ते तक 250 पे चला जाएगा। यही हाल अफ्रीकी ममालिक का हुआ है। आप देखें तो हमें इस वक्त मूवमेंट की जरूरत है। हम जो बाहर बैठे हुए अपनी तौर पर आप लोगों की आवाज बन के बात करना चाहते हैं, हम आपको अवेयरनेस दिलाना चाहते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान भी जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बैठ के ज्यादा अच्छी तरह से अपनी जो आप लोग हैं हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी आवाज बनकर यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एटलीस्ट हम बोल सकते हैं। पाकिस्तान में तो ये कातिल लोग बोलने नहीं देते। क्या कर रहे हैं साफियों के साथ आपने देखा, उनको ले आके झूठी एफआईआर काटी, उनको टॉर्चर दिया। आप चाहते हैं कि हम भी चले जाएं और वहां पर जाके एक और आवाज कम हो जाए, तो हम जब वक्त पड़ेगा बिल्कुल जाएंगे, हमारा मुल्क है, लेकिन हम अब सच बात करेंगे। जो हमारे लोग हैं जो ये बातें करते हैं कि जी ताकतवर मुख्तदर हल्के, रियासती हल्के, उनको साफ बोलना पड़ेगा। और ये साफ बात हो गई है कि ये फौजी हैं, ये फौजी जर्नैल है, फौजी भी नहीं, ये फौजी जर्नैल है जो टॉप पे बैठे हुए। फौज हमारी सही है, फौज ने हमेशा मुहिब वतन है, अभी कोई ऐसी आजमाइश आई नहीं है। लेकिन हमारे जो फौजी नौजवान हैं, जो जूनियर ऑफिसर हैं, उनको भी इन जनरलों ने जलील कराया है, जंगों में जलील कराया इन्होंने इंडिया की फौज के हाथों में। उनका कोई कसूर नहीं है, हजारों की तादाद में उनको मरवाया है इन्होंने। यही गंद इन्होंने अफगानिस्तान में की है, उसके बदले में हमारे 70-80 हजार जो है फौजी जवान और सिविलियन मरवाए, वो भी इन्हीं का काम है। तो आप जो भी हो रहा है अब आगे आगे देखिए, चाहे फौज हो, अदलिया के कुछ एक आध कोई जज ठीक बात करता है, लेकिन उन पर भी प्रेशर है, उनको वक्फे लेने पड़ते हैं। वक्फे में उनको फौजी जनरल जो है वो कॉल करते हैं, कहते हैं ऐसा फैसला करो, ऐसा फैसला करो, इमरान खान पे फैसला मुकदमा बनाने जा रहे हैं और उसको ये फांसी लगाएंगे। ये होगा अगर हमारी आवाम नहीं उठी। लिहाजा तमाम आवाम को इस वक्त चाहिए कि वो रोडों पर निकलें, बंद कर दें, पहिया जाम हड़ताल करें और इन
जर्नलों को इन गद्दार ने गद्दार तो ये हैं जो हमें गद्दार कह रहे हैं, जो उन लोगों को गद्दार कह रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए जहाद कर रहे हैं। तो बस यही मेरा पैगाम है। और अगर मैं पोस्ट और लिखता रहता हूँ, हकीकत ये है कि मेरा दिल वीडियो करने का बनता नहीं है। तो देखें आगे क्या होता है। अल्लाह करे पाकिस्तान कायम और दायम रहे और हमारी आवाम को वो ताकत दे कि वो इन जाबिर जालिम आमिरों के सामने खड़े हो जाए सीसा पिलाई हुई दीवार से, और इनको आवाम खुद इनको सजाएं दे, क्योंकि कोर्ट से और दूसरी जगहों से इनको सजा नहीं मिल सकती। यही मुझे कहना है और उम्मीद है कि आप लोग जो है रात को जो हुआ है और जिस तरह से हक तलफी हुई है, आप क्या समझते हैं आइंदा इलेक्शन ठीक तरह से हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। यही होगा जो कल हुआ है। तो लिहाजा बेकार है। जब तक कि पाकिस्तान का निज़ाम चेंज नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन का रिफॉर्म नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन में भी यही फौज के टट्टू बैठे हुए हैं, जब ये नहीं करेंगे ये कुछ नहीं होने देंगे। ये इलेक्शन कराए भी तो पीटीआई को ये इमरान खान को ये हरा देंगे या उससे पहले इमरान खान को मरवा देंगे। तो ये बातें हैं। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।